वॉइस ऑफ हिंदू की आपसे अपील। वॉइस ऑफ हिंदू चाहता है कि हिंदू एकजुट हो। वॉइस ऑफ हिंदू ये चाहता है कि जो ये पूरा केस है डासना जो मंदिर है माँ भगवती का, उससे जुड़ा हुआ जो पूरा विवाद है और ये जो क्लिप कटुआ की पूरी ताकत है और उसके अलावा एफआईआर भी हुई है, इस पूरे घटनाक्रम को मैं बहुत सरलता से समझा रहा हूँ। वीडियो देखिए और समझिए कि आखिर केस क्या है। नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत और आपका स्वागत है वॉइस ऑफ हिंदू में। और आप वॉइस ऑफ हिंदू को समर्थन करें, सहयोग करें और अलग अलग मंचों पर इस वीडियो को शेयर करें। आज बात नरसिम्हानंद सरस्वती को लेकर और उससे उपजे हुए विवाद को लेकर, और ये क्यों हिंदुओं से संबंधित विषय और क्यों हिंदुओं को जगना चाहिए और क्यों हिंदुओं को इस विषय में खासी तवज्जो देनी चाहिए और ख़ास तौर से इस मुद्दे पर अति गंभीरता से हिंदुओं को सोचना चाहिए। आपको पता है कि यति नरसिम्हानंद सरस्वती के एक पुराने वीडियो को क्लिप कटुआ, आपको पता है वो जंगल का भालू जो है जुबैर, उसने किस तरीके से सोशल मीडिया पर फैलाया। अच्छा, ये जो जुबैर है, ये जो क्लिप कटुआ जुबैर है, ये लगातार ऐसी चीज़ों को करता रहा है। इससे पहले भी आपको पता है कि जुबैर ने नूपुर के उस वीडियो को या फिर नवीन के उस वीडियो को, आपको पता है नवीन और नूपुर के इस वीडियो को फैलाने वाला सरतन से जुदा और तमाम मोहम्मद साहब के वीडियो को फैलाने वाला वही जुबैर था। और उस जुबैर ने किस तरीके से नूपुर को टारगेट बनाया, कैसे नूपुर को आगे बढ़ाया और कैसे नूपुर के खिलाफ एक पूरा संगठित तौर पर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर नूपुर के खिलाफ एक पूरा जिहादियों का समूह समर्थन और पूरा विवाद खड़ा किया। इसके पीछे उस क्लिप कटुआ जुबैर की ही कारस्तानी थी। खैर, जुबैर आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय ताकतों का मोहरा है। जुबैर ने ऐसा, उस वक्त उसके खिलाफ एफआईआर तो नहीं हुआ, लेकिन जुबैर के खिलाफ एफआईआर वगैरह हुई और उससे सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से क्वेश्चन किया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साहब हम कोर्ट से उठेंगे नहीं जब तक आप जुबैर को छोड़ नहीं देते। जुबैर जब तक तिहाड़ से बाहर नहीं आता, तो यानी कि दिल्ली पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस के आंखों में धूल झोंकते हुए जुबैर बाहर आया और उसके पीछे जो अंतर्राष्ट्रीय लिब्रान गिरोह है, यानी कि आप समझ सकते हैं मैं बात कर रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आगे आया, लेकिन जुबैर ने जो एक नए केस में नरसिम्हानंद सरस्वती जो तिहाड़ जो डासना जेल है, गाजियाबाद वाली मसूरी वाले डासना जेल, उसके पास एक मंदिर है और उस मंदिर के वो महंत हैं और गाहे बगाहे वो अलग अलग मामलों को लेकर विवाद में रहते हैं। वो हिंदुओं के समर्थन में बातें करते हैं, लेकिन हिंदुओं के समर्थन को छोड़कर वो ज़्यादातर अपनी ऊर्जा सामने वाले को डिस्क्रेडिट करने में लगा देते हैं। यानी कि हिंदुओं को संगठित करने में नहीं, हिंदुओं को साथ लाने में नहीं, हिंदुओं को एकजुट करने में नहीं, बल्कि मुसलमानों या फिर कहा जाए जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं या कुरान है या फिर मोहम्मद साहब जो वो दीनी किताब का खुदा जो है, उसको गरियाने में लगा देते हैं। तो एक तरीके से डाइल्यूजन भी है। और खैर बहरहाल, ये इससे पहले आपको पता है 2021 में उत्तर प्रदेश के चुनाव से ठीक एंड पहले ये सारी बातें बोली और अभी नवरात्रों के बीच ये विवाद उनका फैला और उन्होंने ये तमाम तरह की चीज़ें बोली। वो मैं यहाँ कोट नहीं करना चाहता, लेकिन क्लिप कटुआ ने इसको फैला दिया और उसके बाद डासना जेल पे हजारों छोटे भाई का पजामा और बड़े भाई का कुर्ता और छिदी हुई टोपी पहनने वाले लबैक और सर डा आगे नहीं बोलूँगा नहीं तो अनमोनेटाइज हो जाता है वीडियो, उसको लेकर वहाँ पर उपद्रवियों ने भीड़ लगा ली और मारपीट और तमाम तरह की चीज़ें होने लगी। पुलिस ने फिलहाल 12-13 लोगों को गिरफ्तार भी किया है इस पूरे मामले में, वो तो है ही, वो तो वीडियो आपको पता ही है। लेकिन उससे अलहदा अगर मैं आपको बात बताऊँ तो उसके खिलाफ, यानी कि नरसिम्हानंद के खिलाफ वो मारने के लिए उपजे और तमाम तरह की चीज़ें हुई, बवाल मचा। लेकिन शुक्र हो उत्तर प्रदेश पुलिस का और योगी आदित्यनाथ के प्रशासन का कि योगी आदित्यनाथ का प्रशासन, उत्तर प्रदेश पुलिस रातों रात तुरंत ही इस सारे मामले को उन्होंने कुछ ही
पलों में निपटा दिया। वहाँ पर भारी पुलिस बल तैनात हो गया। नरसिम्हानंद सरस्वती को वहाँ से बचाया गया और अलग लेकर जाया गया। उसके बाद सारे विवाद को डाइल्यूट किया गया और योगी आदित्यनाथ ने ट्विटर पे बोला कि सभी धर्म और मजहबी चीज़ों का हम सम्मान करते हैं, लेकिन कानून हाथ में लेकर सड़क पे आने या फिर कानून व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए किसी को ये ताकत, ये शक्ति नहीं दी जाएगी। ये योगी आदित्यनाथ की बात बिल्कुल क्लियर कट है। अब सरस्वती साहब, वो कुछ लोग कह रहे हैं वो अंडरग्राउंड है या बहुत सारी चीज़ें निकल कर आ रही है, लेकिन जुबैर पर एफआईआर हो गई है। जुबैर पर एफआईआर होगी। बड़ा सवाल ये कि जुबैर को अब उत्तर प्रदेश पुलिस उठाएगी कैसे। देखिए, शांति व्यवस्था को भंग करने का काम लगातार जुबैर करता है, ये है ना, जंगल का भालू, ये लगातार करता है। और ऐसी तमाम तरह की उपद्रवी चीज़ों को हवा देना या फिर सुनियोजित षड्यंत्र को बनाना, फैलाना, और ये क्लिप कटुआ लगातार इन सारी चीज़ों को करता है। वो क्लिप कटुआ है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या अब उत्तर प्रदेश पुलिस इसको निपटाएगी। और अगर बाबा की पुलिस इस क्लिप कटुआ को ठिकाने लगा देती तो मुझे लगता है कि आधे से ज़्यादा उन्माद और जहर जिस तरीके से ये फैलाता है वो बंद हो जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल हिंदुओं को लेकर है। क्या हिंदू ऐसी घटनाओं पर मौन रहते हैं? हिंदू क्यों इस मजहबी उन्मादी छोटे भाई का पजामा और बड़े भाई का कुर्ता पहनने वाली भीड़ को नहीं समझ पा रहे हैं, उसको देख नहीं पा रहे हैं, उसके खिलाफ एकजुट नहीं हो पा रहे? क्योंकि जब तक ये हिंदू एक साथ एकजुट नहीं होंगे तब तक इनका कोई उपचार नहीं हो पाएगा। आज भी मैं आप लोगों से ये अपील करता हूँ कि आप लोग आगे आइए और हिंदू एकता को आगे बढ़ाइए, क्योंकि वो सबसे महत्वपूर्ण है, वो सबसे अहम है। और अगर हिंदू एकजुट नहीं हुए तो आपको बांग्लादेश, और देखिए अल्पसंख्यक को बहुसंख्यक और बहुसंख्यक को अल्पसंख्यक बनने में समय नहीं लगता है, अभी भी समय है। जागिए, चेतिए, क्योंकि अलग अलग राज्यों में तो आपकी हालत बहुत बुरी है। तो क्या ऐसे प्रदेश में भी आप हालत अपनी बुरी करवाना चाहते हैं? सेव हिंदू साथ खड़े हो, एक साथ आएँ, आप लोगों से अपील है। इस वीडियो को अलग अलग प्लेटफॉर्म पे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हो और आप हमें समर्थन सहयोग भी दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदू राष्ट्र।